हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। तो आज हम बात करते हैं जेम्स कैमरॉन की लेटेस्ट मास्टरपीस एवाटार फायर एंड ऐश की। ये मूवी जस्ट रिलीज हुई है 19 दिसंबर को और थिएटर में धूम मचा रही है। तो चलिए मूवी का डिटेल में ब्रेकडाउन करते हैं और वैसे ही मैं आपको इस मूवी का फुल रिव्यू दे दूंगा और स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा प्लॉट टच करना पड़ेगा क्योंकि ये रिव्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी वे ऑफ वाटर के एग्जैक्टली बात से शुरू होती है। जैक सुली और नेतरी और उसके बच्चे, लेकिन उनके बड़े बेटे नेत्यम को खोने का गम अभी भी है। ये बहुत इमोशनल स्टार्टिंग है लेकिन दिल को छू जाती है। नेटरी का एंगर, जैक का लीडरशिप, लुआक का गिल्ट और किरी का मिस्टीरियस कनेक्शन विद एवा, सब कुछ डीपर एक्सप्लोर किया गया है। और अब आते हैं मूवी के नए कैरेक्टर्स पे जो इंट्रोड्यूस है ऐश पीपल। अब नए थ्रेड आते हैं ऐश पीपल के नाम के एग्रेसिव नावी ट्राइब से, वोल्केनिक एरिया में रहते हैं और बहुत वॉलेंट है। उनकी लीडर वारंग जो ओना चैपलिन ने प्ले किया है, एक पावरफुल और फ्री विलन है जो कर्नल के साथ अलायंस बनाती है। फिल्म में पेंडोरा का नया पार्ट दिखाया गया है जैसे एस कवर लैंड और फायर रिलेटेड क्रीचर है जो विजुअली स्टनिंग है। फिर विंड ट्रेडर्स आते हैं, नॉर्मैडिक ट्राइब और जाइंट फ्लाइंग शिप दिखते हैं जिसका बहुत कूल विजुअल दिखाई देता है। पेंडोरा का वर्ल्ड बहुत बड़ा हो गया है। न्यू बायोमेस, न्यू क्रीचर, फ्लाइंग सीक्वेंस बहुत माइंड ब्लोइंग था। जैक और उसकी फैमिली मैट कैन के साथ रहती है, लेकिन अब वो वॉर एस्केलेट हो जाता है ह्यूमन और ऐश पीपल के अगेंस्ट। केरी का पावर और इवा का कनेक्शन को और एक्सप्लोर किया गया है जो स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेपन लैंग जनरल कोरेज के रोल में मूवी में वापस आ रहे हैं और इस बार उनका आर्क इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेता है। स्पाइडर का कैरेक्टर भी डेवलप होता है और कर्नल के साथ उसका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखता है। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही इंटेंस है, स्पेशली फाइनल बैटल में जो कि एपिक है और बहुत ही लार्ज स्केल में इन्होंने शूट किया गया है और न्यू ट्राइब्स और कीचर के साथ। फैमिली थीम स्ट्रॉन्ग है, ग्रीफ, लॉस और रिवेंज का साइकिल एक्सप्लोर किया गया है। कैरेक्टर के इंटरनल स्ट्रगल दिखाए गए हैं। नेटरी का एंगर और जैक का लीडरशिप क्राइस्ट बहुत वेल पोर्ट्रेट किया गया है। लुआक और किरी का आर्क इंटरेस्टिंग हो गया है, उनका ग्रोथ दिखाई देता है। वरान एक स्ट्रॉन्ग फीमेल विलन है जो सीरीज में फ्रेश एनर्जी लाती है। और साउंड डिजाइन की बात करें तो बहुत अमेजिंग लगता है, बैटल में बहुत अच्छी तरह से फील होता है। लेकिन क्रिटिक ने विजुअली तारीफ की है, कुछ ने कहा कि स्टोरी फेमिलियर है। कंपेयर टू फर्स्ट एवाटार ये ज्यादा इमोशनल है लेकिन नॉवेल्टी थोड़ी कम दिखती है। द वे ऑफ वाटर से बेटर एक्शन है और थीम डीपर है। फैन के लिए मस्ट वॉच है। पेंडोरा की ब्यूटी अभी भी एडिक्टिव है। कोरेज का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग बन गया है, उसका आर्क सरप्राइजिंग है। स्पाइडर और किरी का मूवमेंट इमोशनल प्रिक है। न्यू क्रीचर जैसे ड्रैगन लाइक बेंशी और वोल्केनो बीस्ट बहुत कूल दिखते हैं। फिल्म में मॉरल क्वेश्चन उठाया गया है जैसे वॉयलेंस का साइकिल कैसे टूटेगा। जैक का डिसीजन मेकिंग क्राइसिस लीडरशिप के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। नेटारी की जर्नी ग्रीफ से रिवेंज तक पावरफुल है। ऐश पीपल के कल्चर डार्क साइड ऑफ नावी दिखते हैं जो बैलेंस वर्ल्ड बनाती है। वरांग और कोरेज का अलायंस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाता है, लेकिन अब वरांग एक मेमोरेबल विलन बन गई है। लेकिन कोरेज का सर्वाइवल और एवोल्यूशन इंटरेस्टिंग है। टीवी के कनेक्शन एवा के साथ फ्यूचर फिल्म के लिए एक्साइटमेंट सेटअप करता है। स्पाइडर की लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट ग्रिपिंग है। लुआक की मैच्योरिटी भी दिखती है बैटल में। फिल्म में डिस्ट्रक्शन भी है लेकिन ब्यूटी बैलेंस करती है और बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल सीन में अपलिफ्ट करता है। और मूवी के डायलॉग सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल लगते हैं। लेकिन किड के थ्रू लाइट मूवमेंट भी दिखाई देते हैं। फेसिंग में कुछ स्लो पार्ट है सेटअप के लिए, लेकिन क्लाइमैक्स में सब कॉम्पेंसेट कर देता है। ये ट्रिलॉजी का स्ट्रॉन्ग मिडल चैप्टर है। लेकिन अब एवाटार 4 और 5 का वेट अब और एक्साइटिंग हो गया है। लेकिन एवाटार फायर और ऐश एक विजुअल मास्टरपीस है जो एंटरटेन और टच करता है। अगर आप साईफाई और एडवेंचर मूवी पसंद करते हो ये फिल्म तो मिस मत करना और हो सके तो आईमैक्स में ही देखना। लेकिन जेम्स कैमरॉन ने कहा है कि वो एवाटार 4 और 5 जो है इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे, लेकिन अब वो इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे। और एवाटार 4 2029 या फिर 30 में आएगी और एवाटार 5 करीबन 2033 या 34 तक आएगी, क्योंकि दूसरी पिक्चर के लिए काफी वेट करना पड़ेगा। तो हो सके तो इसे आईमैक्स में ही देखना। और ये फिल्म फैमिली बॉन्ड को सेलिब्रेट करती है। लेकिन अब नावी के डार्क साइड भी दिखाए गए हैं। बैलेंस अच्छा है यूनिवर्स में। फाइनल बैटल वन ऑफ द बेस्ट इन सीरीज है। विजुअल की बात करें तो भाई वाह, जेम्स कैमरॉन ने तो फिर से बेंचमार्क सेट कर दिया। आईमैक्स 3D में देखो तो लगता है कि पेंडोरा में हो। और मूवी के एक्शन सीन बहुत एपिक है और इसका एरियल बैटल और ग्राउंड फाइटिंग एवरीथिंग बिगर एंड बोल्ड दिखाई देता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट स्पेशली सुली फैमिली का बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है जो इमोशनली हिट हार्ट करता है। न्यू ट्राइब्स फ्रेशनेस ऐड करती है और एक्शन सीक्वेंस बहुत थ्रिलिंग है। ये मूवी ग्रीफ, लॉस और रिवेंज के साइकिल को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करता है। रनिंग टाइम 3 आवर 17 मिनट का है, थोड़ा सा लेंथी फील होता है मिडल में। स्टोरी में कुछ पार्ट फैमिलियर लगता है, प्रीवियस मूवी के जैसे ह्यूमन वर्सेस नावी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आप जब मूवी देखोगे तो आपको सेकंड हाफ में सरप्राइज देखने को मिलेगा। और इस मूवी की ओवरऑल रेटिंग में दूंगा 8.5 क्योंकि मुझे काफी अच्छी लगी। विजुअल और इमोशन के लिए मस्ट वॉच इन थिएटर, स्पेशली आईमैक्स में। अगर आप एवाटार के फैन हो तो डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। ये ट्रायलॉजी को सेटिस्फाई इंक्लूड करता है। तो दोस्तों फिल्म हाईली रिकमेंडेड है, गो वॉच इट गाइस। अगर आज का रिव्यू आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के गुड बाय।